दो समाज निमि राजू रघुराजू नहाने प्रातः। बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन क्रस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़े बड़े वृक्ष के नीचे बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्हें सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह ते रहो तिराजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजा यसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहु राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बंचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि विहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामत भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से दुखी सर्वज्ञ हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों को मानो आनंद ही प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खगमृग अति अनुकूला। ते ही अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोल रहे हैं। अब उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करती जनक पहुँचाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना।
वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल, कंद सादर सब कह राम गुर पठे भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग मन बासु, कोटि अमरपुर सरिस समाजु। सुपासु परिहरि लखन राम बैदेही, जेही घरु भाव बाम विधि लेते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे बिताता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसिए बन तबही। मंदाकिनी मंजनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तब श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन है। अडनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सब कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पलसम हो ही न जनिया ही जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामननाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष के सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। एही सुख जोग न लोग सब कहि कहा अस भागो, सहज सुभाए समाज दू, रामचरण अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एही विधि सकल मनोरथ करही, भजन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकार सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज जी का रनिवास उसमें उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेह सकल दुई ओरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखिन लगी सब सोचन। दोनों ओर सब के शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं।
शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक के प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। समय सिए सब सिए राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करना बहु बेश बेसूरती। सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पवि टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसूर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टंकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। जय श्री राम।